जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आजकल हर कोई एक ही प्रश्न करता है, महाराज खुशियों को पाने का सूत्र क्या है? क्या है ऐसा जिससे हम जीवन भर सुख से रह सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के सारे क्लेश किससे समाप्त हो जाएंगे? ऐसा क्या है जिससे हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति हो जाए, हमें ब्रह्मानंद मिल जाए, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए? वह क्या है जिससे हम सुख दुख से भी ऊपर उठ सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? पूज्य गुरुदेव अक्सर एक कथा सुनाया करते और सुख की प्राप्ति का, अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन बतलाया करते। वह कथा आप और हम सभी श्रवण करते हैं और उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति का सहज साधन ज्ञात कर लेते हैं, जिससे खुशियों के लिए भटकना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक महात्मा वेदांत की कथा सुनाया करते हैं। बहुत से नर नारी उनके यहाँ कथा श्रवण करने आते। उनमें एक गरीब राजपूत जो उनके आश्रम के समीप ही एक कुएं के पास खोमचा लगाकर चने मटर बेचा करता था, वह भी कथा श्रवण करता। वह बड़े ध्यान से कथा सुनता। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, महाराज मैं इतने दिन से मन लगाकर कथा सुनता हूँ, मैंने अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा के स्वरूप को भी समझ लिया है, परंतु मुझे आत्मानंद परमानंद की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। इसका क्या कारण है? आप कहते हैं कि परमानंद तो सहज है, सबको स्वतः प्राप्त हो जाता है, फिर मैंने उसको क्यों खो दिया? कृपा कर बतलाने का प्रयास करें। महात्मा ने कहा, जरूर कोई बाधा होगी, कोई प्रतिबंध होगा, उसके हटते ही तुम्हें भी भाई आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। खोमचे वाला चुप हो गया और वहां से चला गया। एक दिन वह कुएं के पास छाया में खोमचा लगाकर बैठा था। गर्मी का दिन, कड़ाके की धूप, गरम लू चल रही थी, भरी दोपहरी का समय था। वहां से एक लक्कड़हारा लकड़ियों का बोझा लेकर उधर से गुजरते हुए उसे दिखाई पड़ा। वह पसीने से तरबतर था, आंखें लाल हो रखी थी, बड़ा थका थका सा नजर आ रहा था। कुएं के पास आते ही व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब खोमचे वाले राजपूत ने उसे देखा तो तुरंत उठाकर छाया में लाया और उसे छाया में सुलाया। कुछ देर अपने चद्दर से हवा की, शरबत बनाकर उसे थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डाला, जिसके करने से उसे कुछ समय के बाद होश आ गया। उसने आंखें खोली। खोमचे वाले ने बड़े प्यार से उसे 2 मुट्ठी चने आलू दिए और ठंडा पानी पीने को दिया, जिसे खा पीकर वह कुछ अच्छा महसूस करने लगा और प्रसन्नतापूर्वक रोम रोम से उसे आशीष देने लगा। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से राजपूत की ओर देखा और अपनी राह पकड़ ली। इसी समय राजपूत को न जाने कौन सी खुशी मिल गई। भीतर से बड़ा अच्छा अनुभव होने लगा, मन प्रसन्न हो गया, तन मन पुलकित होने लगा। उसे लगा कि जो कुछ जीवन में ना मिला था, आज इस लक्कड़हारे की सेवा करने से, इसे ये 2 मुट्ठी चने खिलाने से, इसकी इस प्रेम भरी नजर को प्राप्त करने से मुझे मिल गया। मानो उसका हृदय ब्रह्मानंदमय हो गया। उसने महात्मा के पास दौड़ कर गया और कहने लगा, महाराज महाराज, आज मुझे मिला वह परमानंद, मेरा प्रतिबंध हट गया है, देखो देखो आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। महात्मा ने कहा, तुमने बड़ा कोई नेक कार्य किया है। तुमने ना ही किसी की निष्काम सेवा की होगी, जिसके प्रभाव से तुम्हें वह ब्रह्मानंद मिला है। वह प्राणी की सेवा का ही प्रतिफल हो सकता है, जिसके प्रभाव से आज तुम आनंदमय आनंद के सागर में हिलोरे ले रहे हो। वह कहने लगा, हाँ हाँ महाराज, आज उस लक्कड़हारे की सेवा करके मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भीतर से मुझे सब कुछ मिल गया। साधन मात्र को सर्व सुख हितैषी होना परमानंद की प्राप्ति का साधन है।
अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं देना प्रारंभ कर दीजिए, आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, ईश्वर आपके लिए सब कुछ प्रस्तुत करने में लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वह आनंद, वह ब्रह्मानंद, वह परमानंद, सुख दुख से ऊपर की स्थिति का अनुभव आपको हो, आपकी साधना की पूर्ति हो, आपको भी उस आनंद में हिलोर लेने का एक मौका, एक अवसर मिले, तो जब भी आपको मौका मिले आप दीन दुखियों की सेवा कीजिए, किसी के काम आ जाइए। महाराज कहते हैं अगर आप किसी के काम आ गए तो आपको ऊपर वाला सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होगा, वह सब कुछ आपको प्रस्तुत कर देगा। इसलिए जीव मात्र पर दया, जैसा पूज्य भाई जी कहा करते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, भाई दूसरों के लिए काम आ जाओ। यही वह सूत्र है जो ब्रह्मानंद को प्रदान कर सकता है। जय श्री हरि।